ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें, अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया है। लोकसभा में वक्फ की मनमानी खत्म करने वाले बिल के पेश होने पर एक तरफ देश के कई शहरों में मुसलमान जश्न मना रहे हैं, मुसलमान मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, बिल के समर्थन में मिठाई बांट रहे हैं। दूसरी तरफ बिल के विरोध में नफरती बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया, नए बिल का नाम उम्मीद रखा और बिल पर फैलाए जा रहे एक एक झूठ को बेनकाब किया। वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की जमीनें छिन जाएंगी, उस पर भी रिजिजू ने साफ किया कि किसी की जमीन छीनने वाला बिल नहीं है। अथॉरिटी राज्य सरकार को हमने कैसे दिया, जो प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा में बिल को लेकर चर्चा जारी है। सरकार के नुमाइंदे अपना पक्ष रख रहे तो विरोधी दलों के ज्यादातर नेता वक्फ के विरोध में तर्क कम बल्कि दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए, और जो बोले तो बिल को मुसलमानों के खिलाफ और वोट बैंक वाला बिल बताने की कोशिश हुई कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी लोकसभा में बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन बिल के नाम पर देश में नफरत और भ्रम फैलाने का खेल भी जारी है। बिल पास होने पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बिल के पेश होने से पहले ही धमकी दे दी और कहा कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना आग बबूला हो गया और बिल का समर्थन करने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी तक दे डाली। हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादतगाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के सचिव एसएम यासीन तो बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे, मुसलमानों के जीने और मरने के प्रश्न की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम मौलाना तो बिल पास होने से पहले ही कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं।
ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। हम सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नज़र लगाए हुए है, और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए, उस पर सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। अब जो स्थिति बन रही है, जाहिर है सबके बाद हम अदालत में ही जाएंगे। अदालत के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें। अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। पूरी तरीके से हम अदालत के दरवाजे खोल के अदालत जाएंगे, और अदालत में जब संसद कानून बना दिया संसद ने, तो फिर उसमें गुंजाइश कहाँ बचती है? ये देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए पुनः विचार की बात की जाएगी, और पुनः विचार के बाद में जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही, देश में फिर से शाहीन बाग की खुलेआम धमकी भी दी जा रही। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज अब साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। आखिर क्या वक्फ की मनमानी बंद हो रही? तभी सियासी दुकान चलाने के लिए देश बोर्ड ने तो बिल के पेश होने से पहले ही धमकी दे दी और कहा कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना आग बबूला हो गया और बिल का समर्थन करने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी तक दे डाली। हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है। एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। आखिर क्या वक्फ की मनमानी बंद हो रही? तभी सियासी दुकान चलाने के लिए देश में शाहीन बाग बनाने की साजिश हो रही। सवाल ये भी है कि क्या अगर बिल पर सरकार ने साफ साफ बता दिया कि किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही, तो फिर मुसलमानों को भड़काने के लिए भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? सवाल ये भी है कि क्या सियासी दुकान चलाने और वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।